Hello my dear viewers, this is your educator and mentor स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर। So as you know we have started a series of practice questions जिसमें आपको weekly मिल रहे हैं important questions from different chapters। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर बाइनरी फाइल्स। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियोस भी देख ली होंगी, नहीं देखी हैं तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जस्ट विजिट द चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और कर देते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप किसी भी डाउट में है, किसी भी कशमकश में है कि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, कौन सा सैम्पल पेपर परचेज करें, कहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो इसका सॉल्यूशन लेकर के आ गई हैं आपके स्वाति मैम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, आई हैव पब्लिश्ड माई ओन क्वेश्चन बैंक फॉर CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। इसमें आपको मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के की पॉइंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, प्रैक्टिकल फाइल के प्रोग्राम्स भी, वाइवा वॉइस क्वेश्चंस भी, न जाने कितना कुछ। तो फिर किस चीज़ की वेट कर रहे हो? Just click on the link given in the description of this video and purchase that sample paper. And definitely आप परचेज करने के बाद आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आप इसको औरों को रिकमेंड भी ज़रूर करोगे। So now without any delay let's start our today's video. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, नीचे प्रोग्राम बेस्ड भी हैं, बिकॉज वी विल डिस्कस दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है ए पार्ट में, विच एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन समवन ट्राइज टू रीड द बाइनरी फाइल बियॉन्ड द लास्ट रिकॉर्ड। कि आपके पास बाइनरी फाइल में डेटा है, लास्ट रिकॉर्ड तक आप लोग पहुंच गए हो, उसके बाद भी अगर आप डेटा को रीड कर रहे हो तो आपके पास कौन सी एक्सेप्शन जनरेट होगी। अब ये तो मुझे पता है एक्सेप्शन जनरेट होती है, ठीक है, तो आपको उस एक्सेप्शन का नेम बताना है कि कहाँ आपको कौन सी एक्सेप्शन जो है जनरेट होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज EOF एरर। EOF मीन्स एंड ऑफ फाइल एरर। EOF एरर एक्सेप्शन आपकी जनरेट होगी। इसी क्वेश्चन को सेकेंड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, मीन्स या फिर कैसे पूछा जा सकता है, Which exception is raised when the input function hits an end of file condition? जब वो end of file condition पर पहुंच जाता है तो आपकी कौन सी एक्सेप्शन जनरेट होती है? EOF एरर। Now next is इसी का है B पार्ट, Which exception is raised when a file or directory is requested but does not exist? कि जब हम किसी फाइल में से डेटा को रीड कर रहे हैं बट वो फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, उस टाइम पर हम सिंपल कह देते हैं एरर जनरेट हो रही है। एक्चुअल में वो आपकी क्या होती है? एक्सेप्शन जनरेट होती है, बिकॉज एक्सेप्शंस भी आपकी रन टाइम एरर्स ही होते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो आपकी एक्सेप्शन जनरेट होगी दैट इज फाइल नॉट फाउंड एरर। नेक्स्ट इज सी पार्ट, dash method of pickle module is used to read the data from the binary file. So if I want to read the data from a binary file, तो उसके लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा? लोड फंक्शन। सिमिलरली if I want to write the data in a file, राइट करने के लिए डम्प फंक्शन है और रीड करने के लिए मेरे पास लोड फंक्शन। नेक्स्ट है मेरे पास डी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोड टू ओपन अ फाइल। अब आपको फाइल ओपन करनी है, कौन सा मोड वैलिड नहीं है? AB वैलिड है अगर मुझे बाइनरी फाइल में अपेंड करना हो। RW मोड आपका वैलिड नहीं है। रीड राइट के लिए हम R+ लिखते हैं, राइट। R+ मीन्स रीड और राइट टेक्स्ट फाइल में हो गया, W+ मीन्स राइट एंड रीड हो गया इन टेक्स्ट फाइल। तो RW मोड आपका क्या है यहाँ पर? इनवैलिड। नेक्स्ट इज E पार्ट, Which of the following mode is used for both writing and reading from a binary file? अब किसकी बात हो रही है? बाइनरी फाइल की। सो बाइनरी फाइल में आपके जितने भी मोड हैं उसके एंड में मेरे पास क्या आता है? B। लाइक अगर आप डेटा रीड कर रहे हो तो RB, डेटा राइट कर रहे हो तो WB, अपेंड कर रहे हो तो AB, इस तरीके से, ठीक है। सो बाइनरी फाइल की बात हो रही है तो दैट मीन्स B तो पीछे आना चाहिए, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब क्या कह रहा है? राइटिंग एंड रीडिंग दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करो।
तो उसके लिए मेरे पास कौन सा है, WB प्लस मोड, ठीक है। WB सिर्फ क्या करेगा, राइट करेगा, रीड नहीं करेगा, बट मुझे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, राइटिंग भी एंड रीडिंग भी। नेक्स्ट इज F5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल मोड्स द एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ द फाइल विल नॉट बी लॉस्ट, कि आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो लॉस नहीं होगा। देखो एक तो मुझे पता है अपेंड वाले मोड में आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो मीन्स ओवरराइट नहीं होता है, ना ही लॉस्ट होता है, ठीक है। रीड अगर मैं कर रही हूँ तो भी आपका एग्जिस्टिंग डेटा तो लॉस्ट नहीं हो रहा है ना, डेटा रीड कर रहे हैं, जो डेटा ऑलरेडी है उसको तो कुछ नहीं हो रहा है। अपेंड मोड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। राइट वाले जितने वो सारे के सारे आपके क्या कर देंगे, डेटा को ओवरराइट कर देंगे। R प्लस मोड में भी आपका डेटा जो है लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट इज राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। अब आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको काफ़ी बार करा भी रखी है। इसमें हम आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बताएंगे कि आपको इसको अगर एग्जाम में आ जाता है तो किस तरीके से आपको इसको लिखना है, राइट। चलिए सो हम स्टार्ट कर देते हैं, इसको एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन 2 में ये मुझे क्या कह रहा है, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन बिलिंग। अब फंक्शन का नेम मुझे क्या गिवन है, बिलिंग। तो एज इट इज इन पाइथन टू रीड ईच रिकॉर्ड ऑफ अ पिकल्ड फाइल स्टॉक डॉट डी ए टी, दैट मीन्स अब मेरा क्वेश्चन कौन सा है, बाइनरी फाइल का है। फाइल का नेम मुझे गिवन है स्टॉक डॉट डी ए टी, और डिस्प्ले मुझे क्या करना है, टोटल प्राइस ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स इन द फाइल, कि आपकी फाइल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं प्राइस उन सब का टोटल करना है। और ये स्टॉक डॉट डी ए टी आपको लिस्ट फॉर्म में गिवन है, और उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू मीन्स है, रिकॉर्ड नेम और प्राइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, DEF बिलिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन का नेम आपको क्वेश्चन में गिवन है बिलिंग, तो आप यहाँ पर वही लिखोगे, दैट इज बिलिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। अब मुझे डेटा क्या करना है, रीड करना है, तो रीड करने के लिए RB मोड लिखेंगे। फाइल को ओपन करने का सिंटेक्स क्या है मेरे पास, F इक्वल्स टू ओपन, और ब्रैकेट में लिखोगे जिस फाइल को ओपन करना है उसका नेम मुझे गिवन है क्वेश्चन में स्टॉक डॉट डी ए टी एज इट इज। रीड करना है डेटा, ये लिखा हुआ है रीड ईच रिकॉर्ड, तो कौन से मोड में ओपन करोगे, RW। अब देखो नेक्स्ट मुझे जब भी कुछ ऐड करना हो, ये आपको पता है मुझे प्राइस का टोटल करना है, सो जब भी कोई चीज़ ऐड करनी हो हम सिंपल क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, इनिशियलाइज कर दोगे 0 से, और जब कंडीशन ट्रू है मीन्स जहाँ पर मुझे करना उसको मैं क्या कर दूँगी, प्लस, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लगाएंगे। ट्राई में मैंने कंडीशन लगा दी व्हाइल ट्रू, मीन्स जब तक कंडीशन ट्रू है आपका लूप चलता चला जाए, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अपने रिकॉर्ड को रीड कर रही हूँ। सो पिकल मॉड्यूल से हमने लोड फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पर आप ये वाला फाइल हैंडल पास करोगे, ठीक है। जब आपने फाइल को ओपन किया उस टाइम पर आपका जो फाइल हैंडल है वही आपका यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर मैंने डेटा किस वेरिएबल में रीड कर लिया, डेटा वेरिएबल में। अब डेटा में मेरे पास ना ये लिस्ट आ जाएगी नेम कोमा प्राइस। अब मुझे किसका टोटल करना है, प्राइस का, और प्राइस मेरे पास कौन से इंडेक्स पर है, 1। सो जब मैं प्लस करूँगी सम के, तो यहाँ क्या लिख दूँगी, सम इक्वल्स टू सम प्लस डेटा ऑफ 1। तो दैट मीन्स जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी प्राइस की वो आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर आप लिख दो एक्सेप्ट UF एरर, कि आपका जो अगर एक्सेप्शन जनरेट होएगी तो EF एरर जनरेट हो जाएगा। एंड में आप अपने फाइल को क्लोज कर दोगे, और उसके बाद आप प्रिंट करा दोगे टोटल प्राइस ऑफ रिकॉर्ड्स। किसकी वैल्यू प्रिंट कराओगे, सम वेरिएबल की, राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अ पिकल्ड फाइल इलेक्शन डॉट DAT कंटेन्स रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी की फॉर्म में, तो दैट मीन्स अब वो की वैल्यू पेयर, अब इंडेक्सिंग के बाद हम लोग नहीं करेंगे। हैविंग कीज एज कैंडिडेट नेम, और वैल्यूज क्या है उसकी, काउंट। राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन लो काउंट, ये लो काउंट फंक्शन हमने डिफाइन किया, विच रीड्स ईच एंड एवरी रिकॉर्ड फ्रॉम इलेक्शन डॉट DAT एंड डिस्प्ले एवरी सच कैंडिडेट नेम हुज काउंट इज लेस देन 10। मीन्स डिक्शनरी में जिसमें काउंट है ये उसकी वैल्यू है, की वैल्यू पेयर की बात हो रही है। की आपकी क्या है, कैंडिडेट नेम, और काउंट उसकी क्या है, वैल्यू। सो जहाँ पर वैल्यू लेस देन 10 है मुझे उसका
कैंडिडेट नेम डिस्प्ले कराना है। सो ये चीज़ तो आपकी सिंपल रहेगी, हर एक में सेम रहेगी। फंक्शन डिफाइन करोगे, फाइल को ओपन करोगे रीड बाइनरी मोड में, यहाँ पर आपका ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक लगेगा। ट्राई में हमने सिंपल क्या लिखना है, व्हाइल ट्रू कंडीशन लगाई। डेटा को रीड करोगे, 1 बाय 1 रिकॉर्ड आप पिक करोगे, बस ये चीज़ आपकी चेंज होनी है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, इफ़ डेटा में जब आप डेटा में से फाइल में से रीड करोगे तो इस डेटा वेरिएबल में मेरे पास डिक्शनरी की फॉर्म में डेटा आ जाएगा, राइट, डिक्शनरी की फॉर्म में। दैट मीन्स वो आपका की वैल्यू पेयर की फॉर्म में क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, इफ डेटा ऑफ काउंट स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू कितनी है, काउंट इज लेस देन 10, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, काउंट लेस देन 10। और प्रिंट क्या कराना है मुझे, कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट डेटा ऑफ कैंडिडेट नेम। एक्सेप्ट में आप यहाँ पर लिखेंगे EOF एरर, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, फाइल को क्लोज, राइट। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन WB एंड RB फाइल मोड्स यूज्ड इन पाइथन। RB और WB में मुझे डिफरेंस बताना है एंड इलिस्ट्रेट द डिफरेंस यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल। सो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया, एग्जाम्पल आप अपने आप से लिख लेना। RB मीन्स आप ओपन कर रहे हो फाइल को रीड ओनली में, बाइनरी फॉर्मेट में, बिगिनिंग से रीड करेगा डेटा। WB मोड में क्या करना है, फाइल को राइट ओनली मोड में वो ओपन करेगा, ठीक है। और आप ये भी डिफरेंस लिख सकते हो, RB मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो एरर देगा, WB के केस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, कंसीडरिंग द डिक्शनरी विद नेम डॉक्टर्स हैविंग कीज एज डॉक्टर नेम, एज एंड स्पेशलाइजेशन स्टोर्ड इन अ पिकल्ड फाइल doctors.dat। अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, राइट अ फंक्शन SPL डॉक्स नेम से फंक्शन डिफाइन करना है, सर्च एंड डिस्प्ले ऑल द कंटेंट फ्रॉम अ पिकल्ड फाइल docs.dat where स्पेशलाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स इज कार्डियोलॉजी। जो जहाँ पर आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या हो, कार्डियोलॉजी। तो सिंपल आप लोग क्या करोगे, फंक्शन को डिफाइन करोगे। सो जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले मैंने फंक्शन डिफाइन करा, फाइल को ओपन करोगे RB मोड में, ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करोगे, व्हाइल ट्रू एज इट इज़ हर एक क्वेश्चन में, डेटा को रीड करोगे। यहाँ पर सिर्फ चेंज आएगा आपका, इफ़ डेटा ये आपका जो वेरिएबल नेम है। अब क्वेश्चन क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, कार्डियोलॉजी, तो मैंने यहाँ लिख दिया इफ डेटा विद इन कोड स्पेशलाइजेशन, अगर वो कार्डियोलॉजी है तो मुझे अपना रिकॉर्ड क्या कराना है, प्रिंट कराना है, राइट। काउंट नहीं करना, सिर्फ सर्च करना और डिस्प्ले कराना है। नेक्स्ट है मेरे पास इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, राइट अ फंक्शन विनर इन पाइथन टू सर्च एंड डिस्प्ले the content from a pickled file docs.dat where name of doctor is either नेहा और निशा। मीन्स उसका जो नेम है डॉक्टर का वो या तो नेहा हो या फिर निशा हो, उसका रिकॉर्ड मुझे क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। सो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डेफ, और फंक्शन का नेम डिफाइन कर दिया विनर, एंड यहाँ पर हमने फाइल को ओपन करा RB, दैट मीन्स रीड बाइनरी मोड, ट्राई ब्लॉक एक्सेप्ट ब्लॉक लगाएंगे, व्हाइल ट्रू डेटा को रीड करोगे, इफ़ डेटा डॉक्टर नेम, अगर डॉक्टर नेम क्या है, नेहा है या फिर क्या है, निशा, तो मैं अपने रिकॉर्ड को क्या कर दूंगी, प्रिंट कर दूंगी। एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर, और यहाँ पर मैंने अपनी फाइल को क्या कर दिया है, क्लोज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा, सारे के सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And please subscribe the channel अगर नहीं किया है तो do subscribe the channel, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.